ठीक है, तो देखें आज एक शब्द के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है ध्रुवण। नाम आपने सुना होगा, ध्रुवण, पोलराइजेशन। ये विद्युत ध्रुव में ये शब्द आया था जो हमने पढ़े थे। तो ये घटना ऐसा है जिसे हम लोग जानते हैं कि सामान्य जो अवस्था होती है, सामान्य अवस्था में जैसे हम परमाणु की बात करते हैं, ठीक है ना। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक को प्लस, और उसी के अंदर में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी होती है, ठीक है। ये यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन होती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन आवेश इस पर नहीं रहता है। ये हम इस बात को जानते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब रह गई बात, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होती है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों संपाती होगा, संपाती के मतलब होता है एक ही पर चढ़ जाना, ठीक है ना। मतलब एक पर चढ़ेगा दूसरा का दिखाई नहीं देगा, उसको संपाती लोग बोलते हैं। संपाती होती है तब यह ध्रुवित नहीं रहता है, ध्रुवित नहीं रहता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे यहाँ प्लस हुआ और ये माइनस, इस तरीक़ा से चारों माइनस और इसमें चारों प्लस एक दूसरे पर, एक ही नाभिक में सब संपाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ढका हुआ है। इसमें बाहर से कोई अगर विद्युत क्षेत्र न दें तो इस पर ही 4 प्लस हैं, इसी पर चारों ही माइनस हैं, मान लेते हैं ऐसे। जैसे ही इस पर अगर हम कोई विद्युत क्षेत्र अगर देते हैं ऐसे बाहर से, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में जब ये प्रवेश करता है, इसमें आ जाता है, तो आने के बाद जो ये गोलाकार नाभिक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर ये हट जाता है, इतना दूर हट गया। पहले यहाँ था, ये गांधी चश्मा ऐसा हो गया ना, ऐसा मतलब हट जाता है, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो माइनस है, ये प्लस है, इसके बीच में जो दूरी बना, इसको विस्थापन कहते हैं। ये है विस्थापन। विस्थापन होने के बाद ये 2 ध्रुव बन गया, पहला ध्रुव और यह है दूसरा ध्रुव। जब 2 ध्रुव हो गया तो हम लोग इसका जब आकार बनाएंगे, इसी क्षेत्र में सही आकार ऐसे दिखने लगेगा, थोड़ा सा ऐसे दिखने लगेगा। ये हो जाता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ऐसे थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब ऐसे आकार है। ये है परमाणु, यही परमाणु यहाँ पर, ये भी परमाणु है। ये ध्रुवित नहीं है, अध्रुवित है। ठीक है। और जैसे ही इसको हम विद्युत क्षेत्र के अंदर में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
अंदर जाने के बाद इसके विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो केंद्र में जो प्लस और माइनस था, ये ध्रुव के रूप में दो बन जाता है, पहला ध्रुव और दूसरा ध्रुव। इसीलिए इसको हम लोग अब बोलेंगे परिणामी विद्युत द्विध्रुव। परिणामी है, वास्तव में है नहीं, परिणामी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो घटना घटी, दो ध्रुवों में बनने की जो घटना हुई, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण हुआ। तो हम लोग इस घटना को ही बोलेंगे ध्रुवण। यानी कि किसी भी उदासीन परमाणु को जब विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो उसके धनावेशित और ऋणावेशित कणों का दो केंद्रीय बिंदुओं में विस्थापन हो जाता है, जिससे द्विध्रुव का निर्माण हो जाती है। इसी द्विध्रुव को परिणामी द्विध्रुव कहेंगे और इस परिणामी द्विध्रुव को बनने की घटना को ध्रुवन मतलब पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग इसको अच्छा से समझें कि ध्रुवण के कारण ही हम किसी परमाणु में द्विध्रुव का निर्माण कर पाते हैं, और यही वजह है कि कोई भी परमाणु या कोई भी पदार्थ है को उसका इंटरनल जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करने में ये ध्रुवण क्रिया का जो महत्व है बढ़ जाती है। अब हम लोग जानते हैं जैसे ऑक्सीजन है, ये हमारे लिए सबसे आवश्यक तत्व है जो सांसों के द्वारा हम इसे ग्रहण करते हैं। रियल रूप में ये तो अणु है, ऑक्सीजन का अणु है। समान परमाणु O और O मिलकर के दोनों अणु बनाया है ना। अब इस चीज को अगर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर इसका क्या होता है हाल। अब ये अणु ध्रुवित होगा या अध्रुवित हो जाएगा। तो जनरली जब इसको विद्युत क्षेत्र नहीं देंगे तो ये अपने आप में अध्रुवित रहता है। क्या रहता है? अध्रुवित। ये अध्रुवित रहता है। जब हम विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं करेंगे तो ये अध्रुवित रहता है। ठीक। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र इस पर अप्लाई करते हैं तो ये भी जो है ध्रुवित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम चले HCl के लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है ये अणु जो है अध्रुवित है, और ये अणु जो है बाहर से विद्युत क्षेत्र न भी लगाएंगे ना तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये हमेशा पहले से ही ध्रुवित रहेगा। ये ध्रुवित है, ध्रुवित अणु। इसको बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
जैसे अब वो चीज को दो केंद्र पहले से ही बना हुआ रहता है और इसमें दो केंद्र नहीं बन रहता है, पहले एक दूसरे पर ऐसे सटा हुआ रहता है, लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र आता है तो ये दोनों सरक करके और थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। उसी में उसका नाम है केंद्रीय विस्थापन। ये विस्थापन के वजह से ही यहाँ पर जो दूरी बन जाती है, द्विध्रुव की लंबाई हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक द्विध्रुव की लंबाई हो जाती है, ठीक है ना। और इसका मध्य बिंदु में हम लोग पढ़ते होंगे कि एल और इधर एल। ये परमाणुविक घटना है। ध्रुवण की जो क्रिया है, विद्युत द्विध्रुव की जो हम लोग मॉडल देखते हैं, वह परमाणु के अंदर की घटना के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका हम लोग अनुप्रयोग बाहर भी देख सकते हैं। जैसे हमारा समाज अभी जनरली जो है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ये यहाँ पर सभी जातियों का एक अच्छा समावेश है पहले से, केंद्रीयकरण रहते हुए भी सबका केंद्र एक ही पर संपाती रूप में है, ऐसे है। अब इसमें अगर हम विभिन्न प्रकार के धर्मों का अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो ये भी धर्म जो है ना, धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसे पोलराइड हो जाएगा, और इंटरनल पोलराइड होने की वजह से ये ध्रुवित हो जाता है दो भाग। एक तरह से इसका प्रभाव फिर अलग हो जाता है। एक घटना है ध्रुवण, यानी पोलराइड हो जाना, एक जैसी कम्युनिटी को एक जगह पर केंद्रीकृत हो जाना, ये ध्रुवण का घटना देता है। जैसे इसके हम लोग ध्रुव जो ध्रुवण है, पोलराइजेशन का जो क्रिया है, ऐसे इतिहास में भी हम लोग पढ़े हैं। जैसे जब विश्व युद्ध होती है तो वहाँ भी ध्रुवीकरण होने लगता है, वहाँ भी लोग एक जैसे कम्युनिटी के लोग, एक जैसे विचार के लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग, दूसरे जैसे विचार के लोग दूसरे जगह इकट्ठा होने लगते हैं। तो देखा जा रहा है कि सारा चीज ध्रुवण की जो क्रिया है, हम लोग यहाँ साइंस में जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे व्यवहार में भी है। अगर बाहर की देश दुनिया या बाहरी हमारा क्षेत्र अगर इस पर टिक रही है, अगर हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ ये चीज दिखाई देता होगा कि एक जैसी कम्युनिटी के लोग किस प्रकार से एक केंद्र की ओर, दूसरे जैसी कम्युनिटी के लोग, दूसरे विचार के धारा के लोग दूसरे पॉइंट पर केंद्रीकृत होने लगते हैं। इससे होता क्या है कि दोनों के बीच में केंद्रीय डिस्टेंस हो जाती है, विस्थापन हो जाती है, और ये पहले जो उदासीन परमाणु के रूप में था, अब उदासीन परमाणु के रूप में नहीं रहेगा। अब उसमें जो है इस पर प्रभाव क्या पड़ेगी कि ये परिणामी द्विध्रुव बन जाएगा। ऐसे परिणामी द्विध्रुव मतलब दो ध्रुवों वाला कोई भी ये परमाणु का मॉडल मिल जाएगा। अब वह जैसे ऑक्सीजन हम लोग को जो प्राप्त हो रही है, इसमें एक अणु के अंदर में हमारा दोनों केंद्र एक जगह रहता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर में रखते हैं, तो वह विद्युत क्षेत्र के अंदर में जाने के साथ ही उसको दो भाग में माइनस और प्लस का परमाणु अलग, कण अलग अलग हो जाते हैं और इंटरनल रूप से दो ध्रुव बन जाते हैं, तो ऑक्सीजन ध्रुवित हो जाता है। और एक पहले से जन्मजात ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उदाहरण जैसे लिए हैं, ये जो है इसको विद्युत क्षेत्र में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वह ऑलरेडी पहले से ही ध्रुवित है। उसमें प्लस और माइनस दो जो कण है वो पहले से ही है। ये समाज में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि पहले से उस पर कोई प्रभाव नहीं है, एक अच्छा से सीधा साधा इंसान के रूप में यहाँ जन्म लिया है, उसी पर कार्य कर रहा है, रह रहा है, और उसके बाद जब उसको उस क्षेत्र में डालते हैं, वैसा माहौल में जब डालते हैं, तब वह व्यक्ति अपने जातिगत, अपने कणीय जातिगत जिस विचार का है उधर वह चला जाता है, और वह आदमी फिर ध्रुवित हो जाता है, वह आदमी बढ़ जाता है, उसका जनाधार बढ़ जाती है। ये सारा चीज़ साइंस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा एप्लीकेशन के रूप में मेरा समाज ये है। इसलिए समाज को देखने के लिए इस साइंस की दृष्टि से देखें तो धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगी। इसको साइंस को हमेशा विस्तार के रूप में पढ़ने के लिए हम लोग सूक्ष्म रूप में जाते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म रूप में पढ़ने के लिए हमें अधिक से अधिक इस साइंस का अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोग इसे अभी उतारिए। ऐसे ध्रुवण का जो मतलब था हमको विश्वास है समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो अगला सवाल कर रहे हैं, ठीक है।